डॉक्टर ब्रायन विज एक मनोचिकित्सक थे और फ्लोरिडा में रहकर अपनी प्रैक्टिस करते थे। 1966 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद 1970 में मेडिसिन से एमडी की डिग्री ली। कुछ सालों तक तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग में एक शिक्षक के पद पर भी कार्य किया था। बाद में इनका एक मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन हो गया। आगे चल के इन्हें मियामी के माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर में मनोचिकित्सक विभाग का प्रमुख बना दिया गया। कैथरीन से इनकी मुलाकात से पहले तक ये हर उस बात को संदेह की नज़र से देखते थे जो पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों से सिद्ध नहीं हो सकती थी। इनका दिमाग एक वैज्ञानिक और चिकित्सक के रूप में ज़्यादा सोचता था। परा मनोविज्ञान से जुड़ी बातें इन्हें अस्वाभाविक सी लगती थी। कैथरीन के ही केस में देखिए, लगभग 18 महीनों तक इन्होंने पारंपरिक चिकित्सा को आजमाया, लेकिन जब उससे चीज़ें ठीक नहीं हुई तो हिप्नोसिस को इस्तेमाल किया और तब जाके पुनर्जन्म की गुत्थी सामने आई। उसके रोगों का मूल कारण पता चला और सबसे बड़ी बात कि कुछ ही महीनों में उसके रोग लुप्त होने लगे। वो खुश और शांत रहने लगी। कैथरीन ने मृत्यु के कई रहस्यों से पर्दा उठाया, साथ ही दिव्यात्माओं से जानकारियां प्राप्त करने में वाहक भी बनी। डॉक्टर विस कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसकी व्याख्या करने के लिए उनके पास कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। वो खुद अचंभित थे। वो कहते हैं कि अचानक जब एक रात मैं नहा रहा था तो मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग हुई कि मैं कैथरीन के अनुभव को कलमबद्ध करूं, इस अनुभव को दूसरों के साथ बांटूं, इस ज्ञान को आगे बढ़ाऊं, ना कि इसे खुद तक ही सीमित रखूं। फिर उन्होंने उस ऑडियो टेप्स को लिए जो कैथरीन के साथ अपने सत्रों में बनाए थे उन्होंने, और शुरू हो गया अपने अनुभव को कागज़ पे उकेरने का सिलसिला। धीरे धीरे कैथरीन के इलाज के 18 महीने बीत गए। इस दौरान वो हफ्ते में 1 या 2 बार डॉक्टर विज से मिलने आया करती थी। ठीक होने के लिए काफ़ी आतुर भी थी वो। अब तक डॉक्टर विज ने उसके विचारों, भावनाओं, सपनों, इन सब की छानबीन कर ली थी और इन सब से उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि और समझ तो मिली थी, पर फिर भी कैथरीन में पूर्ण रूप से वो सुधार नहीं आया था जो आना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें उसे अभी भी कष्ट दे रही थी। बुरे सपने अभी भी बार बार आ रहे थे। अंधेरे से, पानी से, बंद हो जाने से अभी भी वो डर रही थी। दवा की गोली कहीं उसके गले में अटक न जाए, इस कारण वो दवा लेने में भी आनाकानी करती। अब डॉक्टर विज भी परेशान थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो एक ऐसी दीवार के पास आ गए हैं जिसे पार करना अब किसी की बस की बात नहीं। कैसे ठीक किया जाए कैथरीन को? कभी कभी उनमें एक कुंठा के भाव भी आ जाते। फिर उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी करना पड़े मैं कैथरीन की मदद करके रहूँगा। और इसके बाद एक अजीब घटना घटी। वैसे तो कैथरीन हवाई जहाज़ में बैठने से भी डरती थी। जब बैठना होता तो कई तरह के पेय पदार्थों का उपयोग करती ताकि खुद को मजबूत बना सके वो। लेकिन फिर भी एक बार वो स्टुअर्ट को अपने साथ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में ले गई। शिकागो में था वो। कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ से दोनों एक आर्ट संग्रहालय में भी गए। गाइड भी उनके साथ था जो वहाँ की कलाकृतियों के बारे में उन्हें समझा रहा था, बता रहा था। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ गाइड से गलती हो जाती तो कैथरीन उसकी गलतियों में सुधार करती कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे है। गाइड भी भौचक्का रह जाता क्योंकि कैथरीन जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था। कैथरीन खुद भी हक्की बक्की रह गई थी कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे जानती है, क्योंकि ना तो वो खुद उस विषय की विद्वान थी और ना ही उसने इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा था। उसकी फील्ड तो मेडिकल की थी ना। फिर कला के नमूनों से वो परिचित कैसे थी? और सबके सामने गाइड की गलतियों को संशोधित करना, यानी खुद पे इतना भरोसा, सोचने वाली बात तो थी। अपनी अगली मुलाकात में उसने डॉक्टर विज को इस घटना के विषय में बताया। डॉक्टर विज ने उसे सम्मोहन चिकित्सा का सुझाव दिया। पहले तो वो डर रही थी, बाद में इस घटना की वजह से उसने अनुमति दे दी। उसे लगा कि हो सकता है बचपन की कोई याद होगी जो बाद में वो भूल गई होगी। खैर,
सम्मोहन एक बहुत कारगर माध्यम है बीती हुई चीज़ों को याद दिलाने में। इसके बारे में कुछ भी रहस्यमय नहीं है। ये बस अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करने वाली स्थिति है। इसके जरिए 2-3 साल की उम्र तक भी लौटा जा सकता है। उस समय की बातों को याद किया जा सकता है। कैथरीन का रिग्रेशन शुरू हुआ। डॉक्टर विज ने उसे निर्देश दिया कि अपने सिर के ऊपर कल्पना करे एक सफ़ेद चमकदार रोशनी की, जो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और फिर इसी क्रम में वो रोशनी उसके शरीर से बाहर निकल रही है। इसके साथ ही उसका पूरा शरीर शांति और विश्राम की पूर्ण अवस्था में चला गया है। सुकून के साथ एक गहरी नींद जैसा महसूस हो रहा था उसे। डॉक्टर ने इसी स्थिति में 10 से उल्टी गिनती शुरू की। हर एक अंक के साथ वो विश्राम के और गहरे स्तर में उतरने लगी। वो सिर्फ डॉक्टर विज की आवाज़ पर ध्यान देने लगी थी और अंत में जैसे ही एक बोला गया, वो सम्मोहन की गहन अवस्था में पहुंच चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर विज को करीब 20 मिनट का समय लगा। खैर, कुछ ही समय में कैथरीन को उसके अतीत में भेजना शुरू किया गया और वो भी इस सम्मोहन की गहन अवस्था को बनाए रखते हुए डॉक्टर विज के सवालों का जवाब दे रही थी। पहले उसने 6 साल की उम्र में खुद को देखा जब वो दांत के दर्द से परेशान थी। फिर 5 साल की उम्र की घटना याद आई जब किसी ने उसे स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड से धक्का दे दिया था। इसके बाद उसने देखा कि जब वो 3 साल की थी तब उसके पिता ने शराब के नशे में उसके साथ कुछ गलत हरकत की। जब उसने चिल्लाना शुरू किया तो उसके मुंह को हाथों से दबा दिया गया। अब वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। इन सब जानकारियों के बाद डॉक्टर विज को लगा कि शायद उसे सही जानकारी मिल चुकी है। धीरे धीरे अब उसके लक्षणों में सुधार आएगा, उसके दर्दनाक अनुभव खत्म हो जाएंगे, उसकी तबीयत में शायद कुछ सुधार आए। अब कैथरीन अपने घर जा चुकी थी। इन सब बातों के दौरान एक चीज़ डॉक्टर विज से मिस हो गई। कुछ याद आया आपको? वो घटना जिसकी वजह से कैथरीन सम्मोहन के लिए तैयार हुई थी। जी, मिस्र की कलाकृतियों के बारे में उसे जानकारी कहाँ से मिली? डॉक्टर विज को लगा कि शायद बचपन की कोई याद रही होगी। खैर, समय बीतने लगा। सेशन के 1 हफ्ते बाद कैथरीन ने बताया कि उसके लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है। वो अब भी पहले की जैसी ही पीड़ा अनुभव कर रही थी। डॉक्टर विज हैरान रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि भूल कहाँ हो रही है। क्या 3 साल की उम्र से पहले की भी कोई घटना थी? क्योंकि अब तक की सारी मेहनत तो उनकी ज़ीरो हो गई थी। फिर फैसला लिया उन्होंने, कैथरीन को और पीछे ले चलते हैं। जी, 3 साल से भी कम उम्र में शुरू हुआ रिग्रेशन। धीरे धीरे वो 2 साल की आयु तक पहुंच गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला डॉक्टर विज को। अंत में हार कर उन्होंने कहा कि उस दौर में जाओ जब तुम्हारे ये रोग लक्षण पैदा हुए थे। उम्र के किसी पड़ाव पे कुछ घटित हुआ होगा जो वो मिस कर रहे हैं। इस निर्देश से कैथरीन खुद उन चीज़ों को ढूंढ लेगी, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे कि सामने क्या आने वाला है। कैथरीन ने कहा, मैं एक इमारत की तरफ जाती सफ़ेद सीढ़ियाँ देख रही हूँ। खंभों वाली एक बहुत बड़ी सफ़ेद इमारत जो आगे से खुली है। उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। मैंने एक लंबी पोशाक पहन रखी है। ये किसी खुरदुरे कपड़े से बनी है, बिल्कुल बोरी जैसी। मेरे बालों में चोटी गुथी हुई है, बाल लंबे और भूरे हैं। अब डॉक्टर विज चकरा गए कि आखिर ये सब क्या है। उन्होंने पूछा कि ये कौन सा साल है और तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, अरोड़ा। मैं 18 साल की हूँ। मुझे इमारत के आगे एक बाज़ार दिखाई दे रहा है। वहाँ कई सारी डलियाँ हैं। हम अपने कंधों पे डलियाँ उठाए हैं। एक घाटी में रहते हैं हम। वहाँ पानी नहीं है। आखिर कौन सा साल है ये? वर्ष 1863।
ईसापुर। ये इलाका बंजर है, गर्म और रेतीला भी। वहाँ बस एक कुआं है, कोई नदी नहीं है। पानी पहाड़ों से होता हुआ घाटी में आता है। कैथरीन उस जगह के बारे में और कुछ बताती, इससे पहले ही डॉक्टर विज ने कहा कि उस दौर में कई वर्ष और आगे जाओ और बताओ कि तुम क्या देखती हो। अब दृश्य कुछ वर्ष और आगे बढ़ जाता है। कैथरीन कहती है, वहाँ एक पेड़ है, पत्थर से बनी हुई सड़क है। मैं रसोई में आग जलती हुई देख रही हूँ। मेरे बाल भूरे हैं और मैंने एक लंबी मोटी भूरी पोशाक पहन रखी है। पैरों में सैंडल पहने हुए हूँ। यहाँ बहुत गर्मी है। इस समय मेरी उम्र 25 साल है। मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम क्लेस्ट्रा है। अरे ये तो रासेल है। अब रासेल, जो इस जीवन में कैथरीन की भतीजी है, उस जीवन में शायद उसकी बेटी थी। आज भी इन दोनों के बीच हमेशा से ही एक गहरा रिश्ता था। डॉक्टर विस हैरान थे। कैथरीन जो बता रही थी वो बिल्कुल भी कल्पना नहीं लग रहा था। एक एक चीज़ वो बहुत स्पष्ट तरीके से बयां कर रही थी। नाम, तारीख, कपड़े, पेड़ पौधे, सब कुछ बिल्कुल सजीव वर्णन था। अब डॉक्टर विस के लिए बहुत उलझन भरा समय था। खैर, उन्होंने समय में और आगे बढ़ने को कहा, मृत्यु के समय में पहुंचने का निर्देश दिया। कैथरीन देखती है कि उसके गांव में बाढ़ आई हुई है और लहरों ने गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बड़े बड़े पेड़ लहरों की वजह से धराशायी हो रहे थे। बचकर भागने के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। हर जगह पानी ही पानी था। ठंड भी बहुत थी और पानी भी काफ़ी ठंडा था। वो खुद को डूबते हुए देख रही थी। अब अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया था उसने, बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पानी अब उसके गले तक पहुंच चुका था। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी। बच्चा भी उसके हाथ से छूट चुका था। अचानक उसका शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है। सांस सामान्य और गहरी होती चली गई। कैथरीन ने कहा, मैं बादल देख रही हूँ। मेरा बच्चा मेरे साथ है और मेरे गांव के अन्य लोग भी। मैं अपने भाई को भी देख रही हूँ। अब वो आराम की अवस्था में थी। उसका ये जीवन काल समाप्त हो चुका था। अब बारी थी डॉक्टर विस की। पुनर्जन्म, पिछली जिंदगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। बार बार इस तरह के सवाल डॉक्टर विस को परेशान कर रहे थे, लेकिन कैथरीन पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसे ना तो कोई साइकोलॉजिकल बीमारी थी और ना ही किसी प्रकार के मनोविकार से वो ग्रसित थी। उसमें कोई असामाजिक प्रवृत्ति भी नहीं थी। आखिर उस पर शक किया भी जाए तो कैसे? वो कल्पना कर रही थी या किसी मनोरोग के तहत वो ये सब कुछ कह रही थी? समझ ही नहीं आ रहा था डॉक्टर विस को। उसकी बातों का कोई आधार तो होना चाहिए, पर कोई आधार नहीं था। कैसे उसकी बातों को काटा जाए, उसकी बातों को कैसे झुटलाया जाए? डॉक्टर विस को भी लग रहा था कि ये किसी तरह की यादें ही हैं, पर कहाँ की, कब की? दिमाग मानने को तैयार नहीं था, पर सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता था। डॉक्टर विज ने कैथरीन से सम्मोहित अवस्था में ही कहा कि क्या तुम्हें कुछ और याद है? इस सवाल पे कैथरीन ने 2 अन्य पुनर्जन्मों के कुछ अंश बताए। एक जीवन में कैथरीन खुद को स्पेन में पाती है। ये 1756 ईस्वी का समय था। उसका नाम उस टाइम में लोइसा था। खुद को वो 56 साल की उम्र में देखती है। उसके बाल कुछ काले कुछ सफ़ेद थे। जो पोशाक उसने पहनी थी उसमें काले रंग की डोरियां थीं। सर पे भी उसने कुछ बांध रखा था, उसमें भी काले रंग की डोरियां थीं। और खुद को उसने डांस करते हुए पाया। कुछ और भी लोग थे वहाँ पे, वो भी डांस कर रहे थे। एक लंबे विराम के बाद उसने बताया कि अब वो बहुत बीमार है, बुखार है उसे,
और वही नहीं बल्कि बहुत से लोग वहाँ पे बीमार हैं। शायद कोई बीमारी फैली हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मर रहे थे। डॉक्टर भी इस बीमारी का कारण अभी तक नहीं जान पाए थे। डॉक्टर भी इस कैथरीन को उस दौर से थोड़ा आगे ले जाते हैं जहाँ वो ठीक हो चुकी थी, पर अभी भी उसके सिर और आँख में दर्द बना हुआ था। इस महामारी का कारण उसने पानी को बताया। शायद पानी की वजह से लोगों में इन्फेक्शन फैल रहा था और इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग मर रहे थे। इस जीवन काल में कैथरीन एक वेश्या थी। डॉक्टर विज ने जब उससे पूछा कि क्या मैं भी तुम्हारे पुनर्जन्मों में कहीं मौजूद हूँ, इस पर कैथरीन ने कहा कि हाँ, आप मेरे शिक्षक हैं। अब ये दूसरे जीवन की बात हो रही थी। पहले में वो एक वेश्या थी जो पानी से फैली महामारी की वजह से काफ़ी बीमार हो गई थी। अब ये दूसरा जीवन काल उसने देखा जिसमें डॉक्टर विज उसके शिक्षक हैं और एक पत्थर की शिला पे बैठकर उसे पढ़ा रहे हैं। काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उनके बाल सफ़ेद हैं। उन्होंने सफ़ेद रंग का कोई वस्त्र पहन रखा है जिस पे सुनहरे रंग की पट्टियाँ हैं। ये काफ़ी बुद्धिमान है और बच्चों को त्रिभुज पढ़ा रहे थे। शायद गणित के टीचर रहे होंगे। इनका नाम डियोजेनस था। ये 1568 ईस्वी का समय था। खैर, कैथरीन के सम्मोहन का पहला सत्र खत्म हो चुका था। आगे और भी चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली थी। देखते हैं कैथरीन और किन चीज़ों का रहस्य उद्घाटन करने वाली थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।